श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 15वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की विधि, इस व्रत का फल और शास्त्र की कुछ आज्ञा। तो शास्त्र कहता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत प्रातःकाल स्नान करे नदी के जल से अथवा किसी तीर्थ स्थल के जल से, और उस जल में तिल मिश्रित करे, अर्थात तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उसके पश्चात किसी पवित्र स्थान में मंडप बांधे अथवा बंधावे, अच्छी सी जगह पर, स्वच्छ जगह हो, पवित्र स्थान हो, उस पर मंडप बांधे और उस मंडप पर सुवर्ण का अथवा मिट्टी का कलश ले और उसकी स्थापना करे। उस कलश पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करे और भगवान श्री कृष्ण की दाईं ओर यशोदा, वासुदेव, देवकी, गोपियों का समुदाय, गोप बालों का समुदाय, गायों का समुदाय, नंद बाबा, इन सब की स्थापना करे भगवान के परिकर की, और भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करावे और इन सब का जो भगवान के परिकर है उनका भी पूजन करे। और यहाँ आधी रात्रि तक, ध्यान दो, आधी रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण का भजन करे, संकीर्तन करे, स्तोत्र गाए और भगवान का गुणगान करे। तो आधी रात्रि तक पूरा भक्ति भाव से श्री कृष्ण का पूजन करे और आधी रात्रि होने पर क्या करे, भगवान श्री कृष्ण को फिर से पंचामृत से स्नान करावे और धाना, अजवाइन, सौंठ, मिश्री और गाय का घी, इसका मिश्रण करके भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे और पूरी रात्रि जगराता करे, जागरण करे। ये मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे करे वो बता रहा हूं। पूरी रात्रि जागरण करना है, जागरण, और जागरण में भी भगवान के भिन्न भिन्न पुराणों के पाठ, भगवान के गीत, संगीत, वादित्र के साथ उच्च स्वर से संकीर्तन करते हुए पूरी रात्रि भक्ति भाव से व्यतीत करे और अगले दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करे, यथाशक्ति ब्राह्मणों को अन्य पदार्थों का दान करे। गुरु को वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जिसकी स्थापना की थी उसका दान करे और दक्षिणा अर्पण करे। अब इसका फल सुनिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास करे तो क्या फल, और पूरा व्रत विधिवत करे तो क्या फल। तो शास्त्र कहता है अगर उपवास भी कर लिया तो 7 जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। अब देखिए, मैंने बहुत बार ये बोल दिया है कि जितनी भी तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, उसका कारण उस जीवात्मा का पाप कर्म जो फल देने योग्य हो गया। इसलिए मैंने वराह पुराण से जो वराह भगवान ने बोला है पृथ्वी देवी से, वो बार बार अवसर आने पर
इस चैनल में और अन्य जगहों पर प्रवचनों में भी और आर्टिकल्स में भी लिखा है, बोला है। भगवान श्री वराह ने कहा ये पाप कर्म ही समस्त प्राणियों के हित में बाधक है। अर्थात सुख क्यों नहीं मिलता, अवरोध क्या है, रुकावट क्या है उस जीवात्मा के पाप कर्म। अस्तु, तो यहां क्या है, उपवास कर लिया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो 7 जन्म के पाप नष्ट, ठीक। और अगर विधिवत व्रत कर लिया तो करोड़ों एकादशी का पुण्य करने से, ध्यान दो, करोड़ों एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब तर्क से समझिए, लॉजिक से। एक एकादशी का व्रत अगर कर लिया तो कई एकादशी ऐसी होती है जिससे सब पाप नष्ट होते हैं, ठीक। और कई एकादशी का अध्याय जो शास्त्र में कथा वर्णित है उसको सुनने से भी सब पाप नष्ट होते हैं। तो व्रत कर लेने से तो कितना अधिक फल मिलता है। मैंने प्रायः सब एकादशियों के लिए इसी मोरे श्याम चैनल में बोल दिया है, आप देख लेना, सुन लेना। तो यहां करोड़ों एकादशी का व्रत का पुण्य एक जन्माष्टमी के व्रत के पुण्य के बराबर, तो बहुत अधिक पुण्य है। अब आप लॉजिक से समझिए कि कोई जीवात्मा अगर 100 वर्ष की आयु धारण करे और जन्म से लेकर 100 वर्ष तक प्रत्येक एकादशी का व्रत भी करे, यद्यपि ये असंभव सा है लेकिन मान लो, तो कितनी एकादशी हो जाएगी, एक वर्ष में 24 गुणा 100 वर्ष की आयु हम गिनते हैं तो 2400, और प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्थात 2.5 वर्ष के बाद अर्थात 30 महीने के बाद एक अधिक मास अर्थात श्री पुरुषोत्तम मास होता है। तो 2 एकादशी और ले लीजिए प्रत्येक तीसरे वर्ष, तो क्या फल, तो कितनी हो जाएगी संख्या। तो 100 वर्ष के लिए अगर हम गिनते तो 70 और इसमें जोड़ देते 2400 में, तो 2470 हो गए। 2500 मान लो, और भी अगर हम कोई जिए तो 2500 एकादशी हो जाएगी। न तो वो 10,000 एकादशी होगी, न 1 लाख होगी, न 1 करोड़ होगी, प्रैक्टिकल। तो करोड़ों एकादशी करने का सवाल ही नहीं, कितने जन्म बीत जाए। यहां एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ों एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। देखते रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।